श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय। व्यास जी को नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण करवा रहे हैं। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से बोलते हैं, एवं निशम्य भगवान देवर्षिर्जनम कर्म च भूया प्रपच्छत ब्रह्मन् व्यासा सत्यवती सुता। व्यास जी महाराज ने जब नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनी, साधना की बात सुनी, तो सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज नारद जी से प्रश्न करते हैं। और प्रश्न क्या करते हैं कि नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण वहां से चले गए, चातुर्मास खत्म करके जब वहां से चले गए, उस समय भगवान आपकी आयु बड़ी छोटी थी, आपने शेष जीवन व्यतीत कैसे किया, हम जानना चाहते हैं। और भगवान, मृत्यु के समय आपने अपने शरीर को कैसे त्यागा, हम ये जानना चाहते हैं। और हे देवऋषि, समय काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है और ये स्मृति को भी नष्ट कर देता है, तो आपके अंदर पूर्व जन्म के ज्ञान की शक्ति कैसे है, ये हम सब जानना चाहते हैं। तो नारद जी बोले कि हे सूत जी महाराज, चातुर्मास समाप्त करके जब संत लोग गए वहां से तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि संतों के संग जब हम संतों की सेवा करते थे तो नित्य प्रति कीर्तन होता था, सत्संग होता था, ज्ञान की बातें जो है वो सुनने के लिए मिलती थी, और जो संतों की शीत प्रसादी होती है, जो संतों का जूठन होता है, वो प्राप्त करने के लिए मिलता था। और बड़े भाग्य से संतों की सेवा करने का मौका मिलता है महाराज। जब संत जाने लगे तो मैंने इच्छा करी कि आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। तो संतों के जो महंत थे वो बोले कि देखो, तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो और तुम्हारा धर्म है माँ की सेवा करना, तो तुम माँ की सेवा करो। ऐसी आज्ञा देकर संत लोग जो हैं वहां से चले गए। संतों की आज्ञा का पालन करके और अपना धर्म जानकर नारद जी व्यास जी से कहते हैं, मैं माँ की सेवा करने लगा। हृदय में बस एक ही बात रहती कि प्रभु का मिलन कैसे हो, यही चिंतन रहता, क्योंकि संतों की बात जो है वो हृदय में बैठ गई थी कि प्रभु जो है वो किस प्रकार मिलेंगे। प्रभु का कीर्तन करना, प्रभु के श्री चरणों में अपना मन लगाना, इसी तरह मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। और महाराज, एक बारी मेरी माँ जो है सांझ के समय गौ धोने के लिए जैसे ही बाहर निकली तो एक काला सांप जो है वो माँ को काट गया। काले सांप के काटने से माँ की मृत्यु हो गई।
इसमें भी मैंने भगवान की रजा जानी, भगवान की मर्जी जानी, भगवान की आज्ञा जानी। क्योंकि संत लोग तो कहते हैं राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इसको भी भगवान की आज्ञा मानकर अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। भगवान की बनाई हुई प्रकृति का दर्शन करते हुए मैं आगे बढ़ता गया। पर्वतों के दर्शन किए, अनेक प्रकार के तीर्थों के दर्शन किए। ऐसे दर्शन करते हुए मैं घनघोर जंगल में पहुंचा। भूख प्यास से बेचैन एक सरोवर को देखकर सरोवर में स्नान करके वन में लगे हुए कंदमूल फल को खाकर मैं बट वृक्ष के नीचे जा बैठा और बट वृक्ष के नीचे बैठकर मैं हरि का सिमरन करने लगा जैसे संतों ने मुझे बताया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में जल भर आया। और महाराज ध्यान देना, जब आंखों में जल भर आए तब समझो भगवान जो है हृदय में प्रकट होने वाले हैं। भगवान का ध्यान करें ना, और भगवान का ध्यान करते करते आंखें बंद करें और आंखों से जो है वो अश्रु धारा निकलने लगे तो समझो कि इस हृदय के अंदर मुरली मनोहर जो है वो प्रकट होने वाले हैं। और हृदय के अंदर मुरली मनोहर प्रकट होने बड़े जरूरी है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान के उस अत्यंत मनोहर रूप को देखकर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। ऐसा नारद जी जो है वो व्यास जी महाराज से कहते हैं। मुझे अपना ध्यान नहीं रहा, अपना ध्येय भूल गया, सिर्फ परमात्मा की मूर्ति को निहारने लगा। आहा, व्यास जी महाराज वो दृश्य जो था वो बड़ा लुभावना था। जब भगवान हृदय में प्रकट हुए, वो झांकी जो थी वो बड़ी सुंदर थी जो मेरे हृदय में प्रकट हुई। मैं विकल हो गया, मेरी व्याकुलता इतनी बढ़ गई, मेरी आंख खुली, जो हृदय में था वो आसपास, उसको आसपास में देख नहीं पाया। और क्षण में ही मेरे हृदय से अंतर ध्यान हो गया। एक छवि जो मैंने दर्शन करी, अब मैं चाह कर भी उस छवि के दर्शन नहीं कर पा रहा था। कितने बार मैंने उस स्वरूप का दर्शन करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं गोविंद के दर्शन नहीं कर पा रहा था। मैं अतृप्त समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जर मन में मुझे प्रयत्न करते देख भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर मधुर वाणी में मेरे शोक को शांत करने के लिए कहा। अर्थात मुझे एक वाणी सुनाई दी। जो वाणी किसकी है? जो वाणी भगवान की है। और वो वाणी क्या बोलती है? व्यास जी जरा ध्यान से सुनना। खेद है कि इस जन्म में तू मेरा दर्शन नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि तेरे हृदय में अब भी वासनाएं हैं। ध्यान देना, तनिक मात्र भी वासना अगर इस हृदय में रहती है तो भगवान दूर हो जाते हैं। तनिक मात्र इच्छा भी इस हृदय में रहती है तो भगवान दूर हो जाते हैं। वाणी ने बोला, अब तू जो है अपने इंद्रियों को जीत, अपनी वासनाओं को इस जन्म में दूर कर,
हे निष्पाप बालक, अगर तू ऐसा करेगा तो तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जगेगी। मैंने एक बार तुम्हारे हृदय में दर्शन देकर तुम्हारे अंदर ये लालसा जगाई है, अब इसको जागृत रखना। ये भी भगवान की कृपा होती है कि जब भगवान हृदय में प्रकट हो जाएं और दर्शन दें, शुभ संकेत होते हैं। भगवान कहते हैं तुम मुझे प्राप्त कर लो। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है और फिर मुझे प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले वासनाओं को त्याग करना पड़ेगा। और जब तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर होगी या संत सेवा तुम करोगे, तुम्हारी चित्तवृत्ति जो है वो मेरे में स्थित होगी, तब तुम अपने शरीर को छोड़कर मुझको ही प्राप्त करोगे। कीर्तन करो, सत्संग करो, नाम चर्चा करो। इस प्रकार उस वाणी ने, नारद जी कहते हैं, मुझसे कहा। और तब नाम के सहारे भजन करते करते मैंने अपने उस जीवन को व्यतीत किया। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। वो चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। बस यही इच्छा कि किस तरह से दोबारा हृदय में परमात्मा के दर्शन हो। व्यास जी महाराज, मैंने पूरे जीवन को व्यतीत किया। मेरे अंदर लोभ ना रहा, मेरे अंदर मद ना रहा, मेरे अंदर अभिमान ना रहा, केवल एक लालसा कि गोविंद के दर्शन करूं। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्य में, मंगल में मधुर नाम और लीलाओं का कीर्तन करने लगा, स्मरण करने लगा। सिप्रहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे, और यह भी भगवान की कृपा थी। थोड़ी सी भी वासना मेरी हृदय में नहीं रही, और मैं भगवान का कीर्तन करता करता जो है पृथ्वी पर विचरण करने लगा। एक बार सभी बोलो, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। व्यास जी, इस प्रकार मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और वो निर्मल हृदय वालों को मिलता है। जिसका हृदय निर्मल हो जाए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। मेरी विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, संसारिक विषयों के प्रति, वो आसक्ति मिट गई। मैं कृष्ण परायण हो गया। और जब मेरा अंत समय आया, अंत समय में ठाकुर जी के दर्शन करते हुए मैंने प्राणों को त्याग दिया। हम बोलते हैं ना, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। ये गीत गाते मैं निज प्राण त्यागू, श्री गोविंद दामोदर माधवेति। तो भगवान, इस प्रकार मैंने अपने प्राणों को त्यागा गोविंद का नाम लेते हुए। ये आपका दूसरा प्रश्न था कि प्राणों को त्यागा कैसे? हरि नाम लेते हुए।
हम बोलते हैं ना, इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर हो, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो भगवान जी, व्यास जी महाराज, भगवान का नाम लेते हुए मैंने उस शरीर को छोड़ दिया और संत सेवा के कारण, कृष्ण नाम का गुणगान करने के कारण, हरि नाम का गुणगान करने के कारण, संकीर्तन करने के कारण मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त हुआ। मेरा पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब उनके हृदय में प्रवेश करने लगे, तो मैं ब्रह्मा जी के साथ, क्योंकि मैं भगवत पार्षद था, ब्रह्मा जी के साथ मैं भी भगवान के हृदय में प्रवेश कर गया। और 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे तो उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की। तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर प्रकट हुआ। और तभी से मैं भगवान की कृपा से बैकुंठ आदि तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना किसी रोक टोक के घूमता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन, जो भगवत भजन है, अखंड भगवत भजन है। नारद जी बता रहे, मेरे जीवन का जो अखंड व्रत है, क्या है? भगवत भजन, वो निरंतर चलता रहता है। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। नारद जी करते रहते ना, स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं गोविंद का नाम भजता रहता हूं, क्योंकि यही मेरा आहार है, यही मेरी वृत्ति है, यही मेरा व्रत है, भजन करना। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूं, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति मेरे हृदय में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, जब मैं भजन करने लगता हूं तब वो गोविंद मेरे हृदय में तुरंत प्रकट हो। ऐसी साधना